गोडसे ने कहा कि कांग्रेस में गांधी तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती थी। किसी तानाशाह को आदेश देने के सिवा कुछ करने की जरूरत क्यों होगी? आइए दोस्तों जानते हैं कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, मेरे इस यूट्यूब चैनल में हिस्टोरिक वन विथ मोनिका में। नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा था, जिसने नई दिल्ली में बिल्कुल ब्लैंक पॉइंट रेंज से तीन गोली चलाकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। दोस्तों, गोडसे का जन्म 19 में 1910 को वाराणसी पुणे के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गोडसे के पिता विनायक वामन राव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। गोडसे अपने पिता के पांचवें संतान थे। गोडसे से पहले उनके जितने भी भाई उत्पन्न हुए थे, उन सभी का बचपन में ही मृत्यु हो गया था। उसके परिवार वालों का मानना था कि उसके घर पर किसी का अभिशाप है, जिसके कारण पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण दोस्तों, गोडसे को कुछ सालों तक एक लड़की के रूप में पाला गया था, यहाँ तक कि उसके नाक भी छिदी हुई थी और उसके नाक में नथ भी पहनाई जाती थी। इसी कारण उसका उपनाम नाथूराम पड़ गया था। गोडसे अपना पढ़ाई पुणे के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से कर रहा था। उसी बीच उसने अपना पढ़ाई छोड़कर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता बन गया। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से भी जुड़ा था। बाद में उसने अपना संगठन बनाया, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। जब गोडसे से गांधीवाद पर सवाल किया गया तो गोडसे का कहना था कि मैंने गांधी को पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन जो है इस बात पर हुआ कि मेरा पहला दायित्व जो है वो हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा करना जो है वो पूरे भारत की रक्षा करना होगी, जहां दुनिया का प्रत्येक पांचवा शख्स रहता हो। नाथूराम के तर्कों के साथ काफी समस्याएं थी। मसलन थी उसकी सोच की। उसे ऐसा लगता था कि गांधी बंटवारे के लिए काफी उत्साहित थे, जबकि इतिहास के मुताबिक मामला बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस में गांधी तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने फिर यह भी कहा कि कांग्रेस के अंदर गांधी अपनी बात को मनवाने के लिए भूख हड़ताल करते थे। आखिर किसी तानाशाह को भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत होती है? उसे तो बस आदेश देने की जरूरत होती है। अदालत गोडसे के इस तर्क से सहमत नहीं होती है और अदालत का यह मानना था कि गोडसे गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था। यह वास्तविक हिंदू धर्म भाव के बिल्कुल उलट था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका ब्रेन वॉश किया था। वास्तविकता यही है कि गांधी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं है जिस पर सवाल उठाए जा सके। यही वजह है कि दशकों बाद भी एक राजनेता के तौर पर उसकी वैश्विक साख कायम है। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।